अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रौनक रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आयशा नूर और आज हम डिस्कस करेंगे माह रमज़ान मुबारक के इख्तिताम के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब हमारा जो प्यारा रमज़ान मुबारक है वो बिल्कुल एंडिंग पर आ चुका है और कंप्लीट होने वाला है। तो इसमें चंद चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नोटिस करनी चाहिए कि यानी कि अब हमारा जो रमज़ान मुबारक का महीना था वो बहुत जल्दी से कंप्लीट हो चुका है और उसमें जो रहमतें और जो बरकतें हमें मिलनी थी वो अल्लाह पाक की तरफ से हम पर बहुत सारी नाजिल भी हुई। तो अब जब कंप्लीट होने वाला है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रमज़ान मुबारक के महीने से सीखनी चाहिए कि अब इसने तो ख़त्म हो जाना है, इसके बाद 1 साल बाद जाकर रमज़ान मुबारक आना है। तो जो चीज़ें हमने रमज़ान मुबारक के महीने में की हैं उस पर हमेशगी किस तरह रखी जाए। यानी कि ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि हमें कुछ चीज़ों की आदत हो चुकी है, कुछ आमाल की, कुछ नेकियां करने की हमें रमज़ान मुबारक में आदत हो चुकी है। 30 डेज़ में एटलीस्ट हर शख्स को सुबह जल्दी उठने की जो ट्रेनिंग होती है वो तो हो ही गई होगी। तो इसमें हमने कितनी सारी चीज़ें सीखी और 30 दिन लगातार उनको किया तो उनकी अब हमें एक तरह से आदत हो चुकी है। तो अब हमारा काम क्या है, वो ये है कि हमने जो 30 दिन रमज़ान मुबारक में गुजारे हैं और जो अच्छे तरीके से इबादत की हैं, आमाल किए हैं और हर शख्स ने, वो कम से कम तर शख्स ने भी कुछ ना कुछ जो है उसमें अपना किरदार दिया है। यानी कि सब लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर कोशिश की है, सब ने सही और कोशिश की है और सब अल्लाह पाक की इबादत में लगे हैं, सब अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ़ थे। तो उन सब लोगों को अब आगे अपनी ज़िंदगी सेटल करने के लिए और आगे तक कामयाबी के लिए क्या करना है, उन्हें ये करना है कि जो चीज़ें हमने रमज़ान मुबारक में सीख ली हैं उन्हें अगले सारे साल तक जो है उसी तरह उन पर अमल करते रहें। मीन्स के अगर हमने अब पहला काम क्या किया है, हमें सहरी की आदत हो गई, सहरी में उठने की आदत हो गई है। दूसरा, इफ्तारी में इकट्ठे बैठकर खाना खाने की हमें एक तरह आदत हो चुकी है। यानी कि पूरा घर जो है वो एक ही दस्तरखान पर इफ्तारी के टाइम बैठता था। 30 दिन तक सब ऐसे बैठे हैं और अल्लाह पाक के सामने उन्होंने दुआएं भी की हैं। तो इन चीज़ों की अब हमें एक तरह आदत हो चुकी है। तो इन चीज़ों से जो हमने 30 दिन गुजारी हैं इन्हें गुजार कर और एक रवायती तरीके से ख़त्म नहीं करना बल्कि इस चीज़ को आगे तक लेकर जाना है। यानी कि अगला जो आपका इस रमज़ान की एंडिंग से लेकर अगले रमज़ान की स्टार्टिंग तक जो आपने अमाल करने हैं वो बिल्कुल आपके रमज़ान मुबारक के अमाल जैसे होने चाहिए। फिर तो हमारा एक एक वक़्त, एक एक लम्हा और पूरा साल के जो दिन हैं, जो सारे घंटे हैं, हर घड़ी जो है वो रमज़ान मुबारक के तरीके पे गुजरेगी। जैसे हमने रमज़ान में अल्लाह पाक की रहमतें ली हैं, फिर इंशाल्लाह आम दिनों में भी, गैर रमज़ान में भी अल्लाह पाक हम पर रहमतें और बरकतें करेंगे। फिर कैसे नहीं इंसान जो है उस पर अल्लाह पाक की रहमतें होंगी और किस तरह नहीं वो परेशानियों से दूर होगा। इसीलिए जिन चीज़ों की हमें आदत डल चुकी है उससे फ़ायदा उठाएं। ज़्यादा अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जो सहरी में उठने की हमें आदत हो चुकी है उसको काम में लेकर आएँ कि अब आपको एक तरह खुद ब खुद आपकी आँख खुलने लग जाती है। तो उसमें अगर आपने सहरी नहीं भी करनी तो उस टाइम पे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दें। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ये आदत ऐसी पक्की तरीन हो जाएगी, फिर आपको कभी अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्ट अल्लाह पाक की जानिब से आपकी आँख खुला करेगी सहरी के टाइम और फिर आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करेंगे। इसीलिए ये जो आपने आदत अपनी बना ली है और जो सीखा है रमज़ान मुबारक से, इसको काम में लेकर आएँ और जो गैर रमज़ान है यानी बाकी जो अगले डेज़ आने हैं उनमें इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। इन जो आपको ट्रेनिंग हो चुकी है, जो आदत हो चुकी हैं, उनको हमेशा में लेकर आएँ। ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल भी रमज़ान मुबारक में तो हमने अच्छी खासी इबादत कर ली, 4 कुरान पाक भी कंप्लीट कर लिए, रमज़ान मुबारक में नवाफिल भी पढ़े, इबादत भी की, लेकिन गैर रमज़ान में हमें कुछ मालूम नहीं होता। ये चीज़ हमने अंदर से ख़त्म करनी है क्योंकि मोमिन मुसलमान के लिए रमज़ान मुबारक क्या, ईद क्या, खुशी का मौका क्या, गमी का मौका क्या, हर मौके पर मुसलमान का जो ताल्लुक़ होता है और जो उसका जो काम होता है वो यही होता है कि वो अल्लाह पाक से जुड़ा हुआ हो। उसके लिए कोई चीज़ मुख्तस नहीं होती। ठीक है, रमज़ान मुबारक में ज़्यादा रहमतें अल्लाह पाक की तरफ से आती हैं, ये तो अल्लाह पाक का करम है ना,
लेकिन बंदे का अमल क्या है कि वो रमज़ान हो या गैर रमज़ान, अगले जो आने वाले दिन हैं, हर दिन, हर पल, हर घड़ी उसका मोमिन तरीके से गुजरना चाहिए कि वो अल्लाह पाक को मानता भी हो और अल्लाह पाक की मानता भी हो, और जो जो अमल हमने रमज़ान मुबारक में सीख लिया है उसको आगे करना शुरू कर दें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तहज्जुद की नमाज़, इसकी आदत बना लें। और दूसरा ये कि फिर जब आप उस टाइम उठा करेंगे, एक तरह आपकी आदत हो चुकी है, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी कभी फ़जर की नमाज़ भी नहीं छूटेगी। बहुत से लोग ये चीज़ शिकायत करते हैं कि नींद के गलबे की वजह से हमारी फ़जर की नमाज़ रह जाती है। तो ये चीज़ ख़त्म करने के लिए आप उससे पहली जो और उससे भी ज़्यादा फजीलत जो है उस पर आए कि आप तहज्जुद के टाइम उठें। सहरी में तो रोज़ उठते थे, आदत भी हो गई है ना, और बहुत मज़ा भी आता था लोगों को। तो वो चीज़ अगर आप सारा साल लेंगे तो उसका और ज़्यादा अजर होगा अल्लाह पाक की तरफ से। इसीलिए एक तो तहज्जुद हो गई कि तहज्जुद की नमाज़ की पाबंदी कर लें एक तरह। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारा साल किसी परेशानी की, किसी मुश्किल की, हमें कोई तकलीफ़ परेशानी अल्लाह पाक की तरफ से नहीं आएगी। और अगर कोई आजमाइश आए भी तो इंसान उस पर सब्र रखेगा, क्योंकि उसे तहज्जुद की आदत हो जाएगी। उसके बाद हमें दूसरी आदत क्या हुई है, इफ्तारी के टाइम पे सब घर वालों का इकट्ठे बैठकर खाना खाना। इस चीज़ में और एक दस्तरखान पर पूरे घर का इकट्ठे बैठकर खाना खाना, इसमें अल्लाह पाक ने इतनी बरकत रखी है कि एक नवाले के अंदर भी बहुत ज़्यादा बरकत होती है कि आपके घर के अंदर अगर थोड़ा रिज़्क भी है तो वो भी आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। आपकी ज़रूरियात के लिए जो थोड़ा माल भी है वो भी काफ़ी हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा की फिर आपको लालच और तमा नहीं रहेगी। तो दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि सारा दिन नहीं, तीनों टाइम नहीं तो एटलीस्ट हम रात के टाइम पर इकट्ठे बैठकर तो खाना खा सकते हैं ना अपने घर वालों के साथ। अगर आप अपने घर वालों के साथ इस तरह इकट्ठे बैठेंगे दस्तरखान पर, तो एक तो वही वाली इफ्तारी वाली कैफियत महसूस होगी, तो उस वक्त वो भी आपको सवाब होगा। और दूसरा ये कि आपके घर के अंदर जब बच्चों के साथ आप बैठेंगे तो मोहब्बत और आपस में उल्फत होगी, और जो दिल में बुग़्ज़ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जो एक दूसरे के लिए हम अंदर नफ़रतें पैदा कर चुके हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह इकट्ठे बैठकर खाना खाने से ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरा कि दस्तरखान पर जब आप बैठकर खाना खाएंगे, पूरे घर वाले जब इकट्ठे बैठेंगे, तो फिर आप सुन्नत पर भी अमल करेंगे। तो फिर ये दो चीज़ें जो हैं, रमज़ान में तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा था क्योंकि वो इफ्तारी का टाइम था और उस पर आपने बेशुमार दुआएं की और वो दुआएं कबूल भी होंगी। तो लेकिन बाद में भी ये चीज़ जो है उसको जारी रखें ताकि अल्लाह पाक वो जो टाइम है ना वो आपका दुआ का बना दें, यानी कि वो दुआ की कबूलियत वाला वक़्त हो जाएगा। इसीलिए उस टाइम पे भी वो वाली जो ट्रेनिंग हमें मिली है कि हम फिर भी जैसे भी करके मुश्किलात से सारे काम को छोड़कर हर चीज़ को साइड पे रख के फिर भी इफ्तारी टाइम आते थे ना सब, और सब इकट्ठे बैठते हैं दस्तरखान पे, तो फिर गैर रमज़ान में क्यों नहीं, गैर रमज़ान में भी इसका मज़ा लें, इसको ईमान की हिलावत अपने अंदर लेकर आएँ। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलेगा कि एक तरह अब जो हमारे घर वालों से हमारी दूरी हो चुकी थी वो कुर्ब जो है वो बढ़ रहा है, और जो आपस में जो परेशानियां, जो झगड़े थे, घरेलू नचाकियाँ थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। ये चीज़ आप खुद नोटिस करेंगे और इसका आपकी औलाद पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। आपकी औलाद खुद ब खुद ये चीज़ें आपकी देखेगी तो वो भी सिर्फ रमज़ान में नहीं, हमेशा हमेशा के लिए मरते दम तक उनका भी ऐसा जहन हो जाएगा कि नहीं, हमें इकट्ठे बैठकर खाना चाहिए, हमें सुन्नत के साथ खाना चाहिए, हमें सिर्फ रमज़ान में सहरी टाइम नहीं उठना चाहिए, हमें आगे पीछे भी तहज्जुद के लिए उठना चाहिए। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं और इन्हें अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, सिर्फ रमज़ान मुबारक में नहीं, क्योंकि ये इसके तो 30 दिन थे और बहुत जल्दी से गुज़र भी गए। तो ज़रूरी जो अहम काम तो ये है ना कि उनसे ट्रेनिंग हासिल करके हमने लिया क्या, हमें 30 दिन गुजारने के बाद फ़ायदा क्या हासिल हुआ, क्या हमने अभी भी वही हालात रखे हुए हैं अपने, कहीं हमारी वही पुरानी बुरी आदतें तो नहीं है, हम में से कोई बुराई ख़त्म हुई भी है कि नहीं। इस चीज़ का भी मुहासबा करें अपने अंदर, क्या आपने अपने अंदर से गुनाहों को ख़त्म किया है और नेकी की तरफ आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दीन की तरफ आते हैं, जो अल्लाह पाक की तरफ आते हैं, जो अल्लाह पाक का कुर्ब ले लेते हैं, यानी कि उन्होंने पिछले रमज़ान मुबारक को सही तरीके से नहीं गुजारा होता, लेकिन ये रमज़ान जो है बहुत से लोगों का एक तरह खुशकिस्मत वाला लक वाला रमज़ान मुबारक बन गया होगा।
कि अल्लाह पाक ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। तो जो लोग भी अल्लाह पाक की तरफ आए हैं रमज़ान मुबारक में, वो भी इस चीज़ का एहतमाम करें कि दोबारा बुराई वाले रास्ते पर ना जाएं, सीधे रास्ते पर रहें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस रास्ते पर चलने की बरकत ऐसी होगी कि आपका हर लम्हा, हर चीज़ अल्लाह पाक के अमल के मुताबिक, जैसे अल्लाह पाक चाहते हैं वैसे हो जाएगा। आपका हर अमल अल्लाह पाक की रज़ा के मुताबिक हो जाएगा। तो इसलिए माह रमज़ान मुबारक की तो एंडिंग आ चुकी है और इसमें तो ऐसे ही आना है, हर साल आएगा और फिर चला जाएगा। तो लेकिन ये मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो इस चीज़ से सीखें कि हमारा रमज़ान आया है और हमने इसको ज़ाया तो नहीं किया, ये ऐसे ही तो नहीं चला गया, क्या हमारी इसमें मग़फ़िरत हुई है। इन चीज़ों को सोचें और फिर अगर आपके अंदर फिर भी कोई कमी रहती है, कोई गुनाह बाकी है, तो उस पर एक नज़र डालकर उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमने जो माह रमज़ान मुबारक में जितनी भी इबादत की हैं, छोटी की हैं या बड़ी की हैं, अल्लाह पाक वो सारी अपने बारगाह में कबूल फरमाए और जो चीज़ें हमसे रह गई हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक हमें अगले रमज़ान मुबारक में करने की तौफ़ीक अता फरमाए। और जो चीज़ें हमने माह रमज़ान मुबारक से सीखी हैं और उसमें जिस चीज़ की हमें आदत हो चुकी है, वो आदत हमें ऐसी पक्की हो जाए कि हम पूरा साल उस पर अमल करें, पूरा साल वो अमल हमारे साथ चलता रहे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।